नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो है टेस्ट सीरीज़ 48 है आज। तो 48 में देखेंगे हम उत्तराखंड और जीएस और हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है टेस्ट सीरीज़ 48 जिसमें हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है सर्वोदय का संधि विच्छेद है। तो बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शनों में सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। सर्वधन उदय, सर्वोधन उदय या सर्वोधनदय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वोदय का संधि विच्छेद होता है सर्वधन उदय, को आपका राइट रहेगा फर्स्ट का। दूसरा देखिए, ऐसा जो है का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो क्या होता है पर्यायवाची शब्द? ऐसा मीन्स इच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है, देखिए अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार या व्यंजन कितने होते हैं ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो व्यंजन कितने होते हैं बताइए। 28, 33, 10, 53। तो देखिए व्यंजन होते हैं आपके 33। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कांति का पर्यायवाची क्या होगा। क्रांति, उथल पुथल, शोभा या कालापन, बताइए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा बताइए। कांति का पर्यायवाची क्या रहेगा। तो कांति का पर्यायवाची रहेगा शोभा। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची है, तो कौन सा शब्द है इसमें सरस्वती का पर्यायवाची। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। देखिए सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, देखिए वाणी, पाणी, वाणी, शारदा, ये सब क्या है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्वंद्व समास है, तो इनमें से किसमें द्वंद्व समास है वो बताना है। लंबोदर, नर नारी, अंधकूप और शरणागत। तो द्वंद्व समास किसमें है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा, नर नारी। इसमें क्या है आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा खो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण या यहाँ पर करेंगे विशेषण। ठीक है, तो मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या होगा। तो इसमें लाल क्या होगा, विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कई बार पूछा है दोस्तों, पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा है कई बार। तो पवन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। पौधन वन, पौधन अन, पोधन अन, इनमें से कोई नहीं। तो पवन में आपका क्या रहेगा संधि विच्छेद, पोधन अन बराबर क्या होता है पवन। ठीक है, याद रखें, कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है, तो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होता है बताइए। उभयचर, अनुभयचर या भय रहित, अचर, चर, इनमें से कोई नहीं। तो जल और थल में विचरण करने वालों को क्या बोलते हैं, उभयचर। ठीक है, 11 देखिए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा बताइए चारों में। तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है। देखिए भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है पूछा है, बताइए। रूपक, उपमा, यमक, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या रहेगा बताइए। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा होगा,
उपमा अलंकार होगा। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 14 देखिए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गेहूं सुरधाम। उपरोक्त में कौन सा रस है? रस पूछा है इसमें 14 वाले में, तो कौन सा रस है इसमें बताइए? तो इसमें है करुण रस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रबल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रबल का विलोम शब्द क्या है बताइए? दुर्बल, निर्बल, पतला, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल का विलोम क्या होता है? प्रबल का विलोम होता है निर्बल। खो आपका राइट रहेगा। 16 देखिए, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ है। तो कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? खेती करना, बेगार करना, व्यर्थ का कार्य करना, या इधर उधर भागना। तो कपास ओटने का क्या होगा बताइए? 16 का कपास ओटने का अर्थ होता है व्यर्थ का कार्य करना। 17 देखिए, माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है? देखिए, माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। 18 देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 क्या है? देखिए, दिन, दिवस, ग्रह, फिर क्या आएगा बताइए? बताइए 19 का क्या आएगा? देखिए, दिन, दिवस, दिन अनुपात दिवस, फिर समानुपात ग्रह अनुपात सदन। ठीक है, गौ होगा आपका 19 का। 20 देखिए, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है के लिए एक शब्द, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षर, साक्षरता, निरक्षर, क्या बोलते हैं बताइए? इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर क्या रहेगा बताइए? जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। ठीक है, 21 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको 10 दिसंबर को मनाते हैं। खो आपका राइट रहेगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? तो कब दी गई बताइए? 1929, 1930, 1931, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई इनको? तो इनको दी गई 1931 में जो है इनको क्या दी गई? फांसी दी गई। ठीक है, 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ये किसने कहा? ये कोटेशन किसने कहा है? दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 23 का आंसर क्या होगा बताइए? किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ये कहा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 24 देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द निम्न में से किसके लिए है? तो देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते शब्द, तो उसको कहाँ से लिया गया है वो बताना है। तो उसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 25 देखिए, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया? तो देखिए, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया 1940 में, तो इसके लिए उन्होंने किसका चयन किया? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या रहेगा आपका? ये रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25 का रहेगा खो। ठीक है, 26 देखिए, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक्स में जो है प्रथम भारतीय महिला जिसने मेडल जीता कौन थी बताइए? किरण बेदी, और कर्णम मल्लेश्वरी, मेरी कॉम, या पीटी उषा। तो 26 का आंसर क्या रहेगा आपका? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, खो आपका राइट होगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है प्रथम भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता। 27 देखिए, निम्न में से किस
किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में चीनी मिले हैं? तो देखिए कौन से स्टेट में जो है चीनी मिले हैं आपकी ज़्यादा, बताइए। गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी। तो 27 का आंसर क्या रहेगा? यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है आपका सर्वाधिक जनसंख्या में चीनी मिले। 28 देखिए, 28 क्या है? उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो ये व्यवस्था समाप्त कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है बताइए? बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, देहरादून। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? वित्तीय राजधानी भारत की मुंबई। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 30 देखिए, भारत में शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? तो शिलोंग कहाँ की राजधानी है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए 31, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो कितनी एज में सेवानिवृत्त होता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पूछा है। तो सेवानिवृत्त एज क्या होती है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र कितनी होती है? 31 का आंसर क्या रहेगा? 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 65। आगे चलते हैं 32 पर। देखिए 32 क्या है? जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो देखिए, जब एक विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों में जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो किसके द्वारा इसको दूर किया जाता है? तो 32 का क्या होगा? किसके द्वारा दूर किया जाता है वो बताना है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा जो है इसको दूर किया जाता है। 33 देखिए, कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? 33 देखिए, कौन नहीं हो सकता है? तो व्यक्ति हो सकता है, वयस्क, पागल व्यक्ति। तो कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, तो गो आपका राइट रहेगा 33 का। 34 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है 34 का बताइए? दी हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। 35 देखिए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है वो है बताइए? उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है नैनीताल, श्रीनगर, गढ़वाल, हरिद्वार या देहरादून। तो 35 का आंसर क्या रहेगा? देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कौन से जिले में है? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत। तो कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है आपका अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 37 देखिए, कॉर्बेट फॉल स्थित है। तो कॉर्बेट फॉल कहाँ स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, उधमसिंह नगर। तो 37 का आंसर क्या होगा? नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुष्पावती नदी बहती है। तो कहाँ बहती है पुष्पावती नदी? आपको बताना है। पिथौरागढ़ में, देहरादून में, फूलों की घाटी आपका चमोली में, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या रहेगा आपका? पुष्पावती नदी बहती है आपकी फूलों की घाटी में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है आपकी? चमोली जनपद में। ठीक है, 39 देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 13 यानी कि 13 सीटें हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए हैं 2 सीटें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा है। तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए? पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी। कौन सा जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा? तो 40 का आंसर क्या रहेगा? चंपावत। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा चंपावत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो चमोली है। ठीक है, ये बड़े में है और ये छोटे में। ठीक है, 41 देखिए, 7 साल के बच्चे में अस्थायी मोलर दांतों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 साल के बच्चे में अस्थायी मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है बताइए? 0, 4, 8, इनमें से कोई नहीं।
तो 41 का आंसर क्या रहेगा? 8 दांत होते हैं, ठीक है। 7 साल के बच्चे में अस्थाई मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। 42 देखिए, 42 क्या है? लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है? तो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। और दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है ये 48 है, और आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रैक्टिस आपके टेस्ट सीरीज। ये 48 है, और आगे भी जो है पेपर तक जो है आपके टेस्ट सीरीज आते रहेंगे, और आप इनको जो है अच्छे से देखें। चलिए 43 है आपका, लेखकों व पुस्तकों को निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से लेखक पुस्तकों से संबंधित जोड़े दिए हैं नीचे, तो इनमें से कौन सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो 43 देखिए क्या है इसमें। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, को राइट है आपका। और इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने, ठीक है, ये भी ठीक है। अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, ख ख गो। तो आपका ये गलत है, ख वाला जो है नागार्जुन ध्रुव स्वामिनी, ये गलत है। आगे चलते हैं 44 पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या रहेगा? एनी बेसेंट, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख थी एनी बेसेंट। 45 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो आप सभी जानते हैं कौन थी, बताइए। वो थी 45 का आंसर एनी बेसेंट, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। आगे चलते हैं 46 पर। 46 क्या है देखिए, भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर क्या है? तो देखिए भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है आपकी 46.1%। गो आपका राइट रहेगा 46 का। 47 देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 48 देखिए, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया 2007 में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। तो उत्तराखंड की ताम्र नगरी कहाँ है, बताइए। 49। तो उत्तराखंड की ताम्र नगरी आपका अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद को कहते हैं उत्तराखंड की ताम्र नगरी। 50 देखिए, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध था। कौन था गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध? 50 का आंसर क्या रहेगा आपका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोलते हैं गढ़ केसरी। फिफ्टी वन देखिए, निम्न देशों में किससे भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो किससे लगती है भारत की सबसे अधिक सीमा? तो वो लगती है बांग्लादेश से, ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। 52 देखेंगे। 52 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका 1962 से, ठीक है। 53 देखिए, उत्तराखंड में 4 धामों में से निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, गंगोत्री। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें रुद्रनाथ नहीं है, ठीक है। बाकी 4 धाम में क्या क्या आते हैं आपके? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 54 देखिए, नंदा राज्य 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुआ? तो 54 का क्या रहेगा आपका? 18 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं 55 पर। निम्न वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड में लीसे का या लीसा का प्रमुख स्रोत है? तो लीसा किस वृक्ष से जो है निकाला जाता है? तो आप सभी जानते हैं चीड़ वृक्ष। 56 देखिए, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो हल्दी किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो बताइए 56 का क्या रहेगा आंसर? तो हल्दी प्राप्त की जाती है तना से, ठीक है। 57 देखिए, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो अब्दुल कलाम की है, ठीक है। 58 देखेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया?
तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन जो है किस मानचित्रकार ने किया वो बताना है। 58 किसने किया बताइए? रेडक्लिफ, मैकमोहन, माउंटबेटन, पी लॉरेंस। तो आपका आंसर रहेगा रेडक्लिफ। को आपका राइट रहेगा 58 का। 59 देखिए, उत्तराखंड में से कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है? तो देखिए उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिए हैं नीचे, ईसाई, बौद्ध, सिख, मुस्लिम। तो इनमें से सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या किस अल्पसंख्यक की है वो बताना है। तो 59 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम है उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कितने हैं? एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से संबंधित है। कटारमल मंदिर आपका अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में है आपका कटारमल मंदिर। देखिए अगला 62 चंद साम्राज्य का राज्य निशान क्या था? तो वो क्या था? चंदवंश का राज्य जो निशान था वो क्या था? 62 का आंसर क्या रहेगा? गाय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63 भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है वो बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, गोवा। तो बताइए भारत का त्रिसैन्य कमान कहाँ स्थित है? वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। खो आपका राइट रहेगा। अगर देखिए स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दी गई सैन्य कार्रवाई का नाम बताना है। तो स्वर्ण मंदिर में जब उग्रवादियों ने हमला किया तो सुरक्षा बलों द्वारा कौन सी सैन्य कार्रवाई चलाई गई थी ये बताना है। तो 64 का आंसर क्या रहेगा आपका? ऑपरेशन ब्लू स्टार। गो आपका राइट रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संजाल नहीं है? तो आपका नीचे दिए हैं ऑर्कुट, फेसबुक, परम, ट्विटर। तो 65 का आंसर क्या रहेगा? परम, ठीक है। ये सामाजिक संजाल नहीं है, परम जो है कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 66 कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह नीचे दिए हैं दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, या दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, या केवल लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, या केवल राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, ये बताना है। कोई विधेयक कानून का रूप कब लेता है बताइए? 66 तो कानून का रूप तब लेता है जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 66 का। 67 देखिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। खो इसका राइट रहेगा। और लागू की बात आएगी तो फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। 68 देखेंगे निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो नीचे देखिए लेंटाना, सरसों, कीवी, जेट्रोफा। तो यहाँ पर बायोडीजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका जेट्रोफा, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो बताइए, ऑप्शन दिए हैं तो आप जानते हैं साइना नेहवाल। आगे चलते हैं 70 पर। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप जानते हैं बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। 71 देखिए घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग। 72 देखिए भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। तो भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं चेन्नई, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो बताइए न्यायिक अकादमी कहाँ है भारत की? 72 का आंसर बताइए। तो भोपाल में है आपका, ठीक है, न्यायिक अकादमी भारत की। 73 देखिए आप, देखिए पेब्रिन रोग, देखिए पेब्रिन रोग किसमें होता है? मधुमक्खी, रेशम का कीट, लाख का कीट, या एफिडस। तो किसमें होता है?
पेब्रिन रोग ये होता है रेशम के कीट, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 73 का। नेक्स्ट देखिए, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो जहाज महल का निर्माण कहाँ हुआ था बताइए? 74 का आंसर क्या रहेगा? तो मांडू में हुआ था, ठीक है। को आपका राइट रहेगा। 75 देखिए, दिल्ली में बनाए गए एक नए नगर दीन पनाह की नींव किसने रखी थी? तो दीन पनाह की नींव किसने रखी थी बताइए? सिकंदर लोधी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर। तो किस शासक के द्वारा दीन पनाह की नींव रखी गई थी बताइए? 75। तो अकबर ने रखी थी दीन पनाह की नींव दिल्ली में। 76 देखिए क्या है? बादशाही मस्जिद स्थित है। तो बादशाही मस्जिद है आपकी लाहौर में। अगला देखेंगे 77, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। को आपका राइट रहेगा। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 78 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 51A में, ठीक है। गो आपका राइट रहेगा। 79 देखिए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप जानते हैं, बुध को बोलते हैं सबसे छोटा ग्रह। 80 देखिए, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है। तो देखिए, नंदा देवी जीवमंडल जो है रिजर्व जो है कितने जनपदों में फैला है? 3 जनपदों में फैला है। तो वो कौन कौन से जनपद है बताना है। तो 80 का आंसर क्या रहेगा बताइए? चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर, ठीक है। तो 3 जनपदों में फैला है आपका नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। 81 देखिए, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग किन्हें बोला जाता है? 81 बताइए। प्राथमिक रंग होते हैं आपके लाल, नीला और हरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 82, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है। तो वाडिया संस्थान में किसका शोध होता है? तो आप जानते हैं 82 का आंसर क्या रहेगा? भूगर्भिक सर्वेक्षण में जो है वाडिया संस्थान शोध कार्य करता है। 83 देखेंगे, 83 क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु तो वो कस्तूरी मृग है, आप जानते हैं। आगे चलते हैं। 84 देखेंगे, RTI सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 2005 में। को आपका राइट रहेगा। 85 देखिए, मेघा आ फिल्म की किस भाषा की फिल्म है मेघा आ बताइए? 85 का आंसर क्या रहेगा? कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है, मेघा आ। आगे चलते हैं 86 पर, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है। तो बग्वाल खेला जाता है देवीधुरा मेले में, ठीक है। देवीधुरा चंपावत, ठीक है, चंपावत में लगता है देवीधुरा मेला, वहाँ पर होता है पत्थर युद्ध, ठीक है। 87 देखेंगे, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो कौन सा है इसमें राष्ट्रीय जलीय प्राणी? 87 तो है डॉल्फिन। खो आपका राइट रहेगा। 88 देखेंगे, यम होता है, देखिए 88 का यम होता है ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या बौनाग्रह। तो 88 का आंसर क्या रहेगा? बौनाग्रह, ठीक है, यम। नेक्स्ट देखिए 89, 89 क्या है? लिपुलेख पास स्थित है, तो उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन नंबर, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? 90 का आंसर बताइए क्या होगा? ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, गंगा। तो बताइए किस नदी पर बना है इंदिरा सागर बांध? तो ये बना है नर्मदा नदी पर, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा। 91 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस प्रदेश में सबसे अधिक आबादी घनत्व में है? ठीक है, तो वह है बिहार। तो सर्वाधिक घनत्व है आपका बिहार का, और अगर जनसंख्या देखेंगे तो वो है यूपी, ठीक है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं 92 पर। 92 है, मानव शरीर में खून का पीएच मान होता है। तो खून का पीएच मान पूछा है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4। को आपका राइट रहेगा। 93 देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे?
तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। खो आपका राइट रहेगा। 94 देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है? तो बताइए किस जनपद में है चीनी उद्योग? चंपावत, हरिद्वार, उधमसिंह नगर। तो 94 का आंसर क्या रहेगा? हरिद्वार में है चीनी उद्योग और उधमसिंह नगर में है। ठीक है, तो ख और गो दोनों रहेगा आंसर। 95 देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG किसे मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो ECG से क्या मापते हैं वो बताना है। ब्लड काउंट, हृदय गति, ताप, विद्युत। तो 95 का आंसर क्या रहेगा? हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है ECG का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए 90C, USB का पूरा नाम। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 97 देखिए, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि था आपका रहीम खान। गो आपका राइट रहेगा। 98 देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किसमें विख्यात थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से थे। ठीक है, 99 देखेंगे क्या है। 99 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो कहाँ से की थी? क्योंकि किस पर की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा? नमक पर लगाए टैक्स के विरोध में दांडी यात्रा चलाई गई थी। 100 देखिए, वह पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई पूरी की थी? तो संतोष यादव थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसमें हमने बात की उत्तराखंड के बारे में या उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने बात की हिंदी की और GS की। तो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और टेस्ट सीरीज आगे भी आप आती रहेंगी टेस्ट सीरीज। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।